नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर के कन्हैया लाल के परिवार की गुहार सुन ली है। मोदी आज राजस्थान आए, उन्होंने भाषण में वो सारी बातें की जो पिछले चुनाव में भी करते रहे, लेकिन एक चीज उन्होंने छोड़ दी, कन्हैया लाल का जिक्र उन्होंने इस बार भाषण में नहीं किया। जो प्रधानमंत्री एक दिन पहले तक राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चुनावी सभाओं के अंदर कन्हैया लाल हत्याकांड की बात कर रहे थे, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान में आकर भी नहीं उठाया। इस पर हम बात करेंगे और दूसरी खबर में बात करेंगे कि राजस्थान के चुनाव में बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या मंशा है। तो पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो आज बैतूल आए और वहां पर उन्होंने एक सभा की। सभा के अंदर वो सारी बातें कही जो कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने के लिए वो करते हैं, लेकिन जिक्र नहीं किया तो सिर्फ उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का, जिसका वो लगभग अपनी हर चुनावी सभा के अंदर जिक्र करते रहे हैं कि किस तरह से उदयपुर के अंदर हत्याकांड हुआ था, गला रेत कर हत्या कर दी गई थी कन्हैया लाल दर्जी की। और उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार को वो आतंक हितैषी सरकार बताते थे। इसको लेके काफी राजनीति राजस्थान में शुरू हुई। कांग्रेस ने भी उसका जवाब दिया, भाजपा नेताओं के साथ आरोपियों के फोटो जारी किए। ये सारा प्रकरण चल रहा था, राजस्थान में बिल्कुल तूल दिया हुआ था। तब कन्हैया लाल का परिवार एक बार फिर सामने आया और उन्होंने अपील की कि हमें राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। एनआईए जांच कर रही है तो जल्दी से जल्दी जांच करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करे और हत्यारों को फांसी की सजा मिले। कन्हैया लाल के बेटे ने अपने बाल बढ़ा रखे हैं, चप्पल नहीं पहन रखे, कन्हैया लाल की अस्थियां रखी हुई है। इन सब का जिक्र जब फिर कन्हैया लाल के परिवार ने किया तो उसके बाद सबकी नजर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकरण के बाद अब आ रहे हैं राजस्थान, तो वो क्या करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक का जिक्र किया, तुष्टीकरण का जिक्र किया, लेकिन कन्हैया लाल पर कुछ नहीं बोले। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस को जमकर घेरने की कोशिश की। वो सारी बातें की। उन्होंने जल जीवन मिशन घोटाले की बात भी की, उन्होंने लाल डायरी की बात भी की, उन्होंने पेपर लीक की बात भी की और अपनी गारंटी भी दी कि मोदी की गारंटी है, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने गरीब परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात भी कही। आज भाई दूज का मौका था तो एक भाई बनकर आए और बहनों से शौचालय बनवाने की जो उनका एक बड़ा अभियान रहा है उसके बारे में बात की कि बहनों को उन्होंने वो तोहफा दिया है, मुफ्त अनाज का तोहफा दिया है। तो ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन सबसे ज्यादा घेरा लाल डायरी के मामले पर। लाल डायरी अब राजस्थान में दूसरा बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। गहलोत सरकार को घेरने की लगातार वो कोशिश लाल डायरी के मामले में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि लाल डायरी वालों को वो छोड़ेंगे नहीं और जिनका भी इसमें नाम है, इसलिए कांग्रेसियों को किसी को भी इस बार एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। राजस्थान के चुनाव में इस बार पाकिस्तान का भी जिक्र बार बार हो रहा है। टोंक में भाजपा के चुनाव प्रभारी है रमेश बिधूड़ी, सांसद हैं और आपको ध्यान होगा संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को धार्मिक कमेंट करने के बाद वो काफी चर्चा में आए थे और शायद इसी योग्यता के कारण उन्हें टोंक के अंदर भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। टोंक मुस्लिम बहुल सीट है और ये माना जा रहा था कि रमेश बिधूड़ी को प्रभारी इसीलिए बनाया गया है कि टोंक के अंदर ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे। टोंक में सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज रमेश बिधूड़ी ने भी एक भाषण दिया और उसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र किया कि लाहौर वालों की नजर भी टोंक के चुनाव के ऊपर है। क्या कहा रमेश बिधूड़ी ने, आपको वो सुनाते हैं। और इससे पहले तिजारा में सांसद बाबा बालकनाथ ने जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का जिक्र किया था और कहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच है ये चुनाव। दोनों वीडियो आप सुन लीजिए। देश की नजर है, अजीत भाई, पूरे देश की नजर नहीं है इस राजस्थान के चुनाव के ऊपर, और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है।
कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है, पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है, टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहां तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए कि पीएफआई के दलालों को यहां पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। यहां पर हमारे जैसे आतंक। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार। भाई है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? ऊपर वाले भारत पाकिस्तान का मैच है। यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करेंगे। भारत तो जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सरगर्मी बढ़ रही है, और तो पाकिस्तान का जिक्र भी आपको सुनने को मिलेगा, इजराइल का भी मिलेगा, फिलिस्तीन की बात चर्चा भी होगी। जैसे जैसे राजस्थान के चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती आ रही है, मुद्दे जोर पकड़ेंगे, ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार होगी और हम आपको हर खबर से अवगत कराते रहेंगे। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो बड़े नेताओं के दौरे यहाँ बनने शुरू हो गए। स्टार प्रचारकों के लगातार दौरे यहाँ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके नए दौरे का प्रोग्राम बन रहा है। इसी तरह कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के प्रोग्राम बन रहे हैं। बड़े नेता लुभाने के लिए रोड शो भी करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे सम्मान जताया, जैसे जयपुर जोधपुर के अंदर रोड शो होगा। राहुल गांधी भी जयपुर के अंदर रोड शो करेंगे। अजमेर में भी रोड शो होने की तैयारी चल रही है। फिर ये गहमागहमी लगातार बढ़ती जाएगी और हम हर खबर से आपको लगातार अवगत कराएंगे। वैसे राजस्थान के चुनाव से एक बुरी खबर भी है कि एक प्रत्याशी करणपुर से जो मौजूदा विधायक भी हैं कांग्रेस के, गुरमीत सिंह कुंदर, उनका निधन हो गया है। तो 75 साल के थे और लगातार उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। जब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद पहले उन्हें जयपुर लाया गया, जहाँ से एम्स दिल्ली भेज दिया गया। एम्स दिल्ली में उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद राजस्थान में इस बार भी 199 सीटों पर ही चुनाव होंगे। वैसे 2013 में और 2018 में भी राजस्थान के अंदर 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। सभी 200 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं हो सके थे और इस बार भी वही सिलसिला बन गया है। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4BM राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि हमारी खबरें लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।